Student, let us discuss question number 7 of the gravitation. Discuss the different cases of satellite motion depending upon the magnitude of horizontal velocity of projection. देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं तो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। देखिए, सबसे पहले ग्राउंड से हम सैटेलाइट को एक वर्टिकल डायरेक्शन में विथ सर्टेन वेलोसिटी लॉन्च करते हैं। जब सैटेलाइट एक पर्टिकुलर हाइट को अचीव कर लेता है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, देन विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल वी टर्न इट। हम इसको टर्न करते हैं 90 डिग्री से और फिर हम देते हैं इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर ये क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होती है तो सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता ही रहता है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसे सैटेलाइट को देने पर सैटेलाइट विल कीप रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता ही रहेगा। ठीक है, यानी जब वी एच वी सी के बराबर हो जाएगा तभी ये रिवॉल्व कर सकता है। और यहाँ पे ये देखिए, ये लाइन है, ये लाइन है, ये वो लाइन है जहाँ पे जो वी एच है वो वी सी के बराबर बताया है। इसका मतलब सैटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। अगर हमको सैटेलाइट को घुमाना है तो वी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी सी के बराबर होनी ही चाहिए। लेकिन अगर ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है अगर ये कम पड़ जाती है, इफ़ इट इज़ लेसर देन वी सी, तो उस केस में ये देखिए, ये वाला केस, ये अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ है, और अगर वी एच इज़ लेस देन वी सी, क्रिटिकल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल अगर कम हो जाती है तो ये जो सैटेलाइट है ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। और इलिप्टिकल पाथ भी कैसा? इलिप्स विथ पॉइंट पी एज एपोगी। ठीक है, जो कि फारदेस्ट पॉइंट होगा। मतलब एक साइड ये फारदेस्ट पॉइंट पे जाएगा और एक साइड ये क्लोज पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, तो ये है केस नंबर 2। नाउ द अनदर केस इज, देखिए नेक्स्ट केस ये है, अगर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये एस्केप वेलोसिटी से कम हो और ग्रेटर देन क्रिटिकल हो। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है विच व्हेन गिवन टू अ सैटेलाइट, सैटेलाइट विल स्केप आउट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो स्केप से हमने कम दी लेकिन क्रिटिकल से ज़्यादा दे दी, तो ये जो पाथ है ये भी इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा और पॉइंट पी एज अ पैरिजी पॉइंट बिहेव करेगा। पैरिजी मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट, तो ये वाला पाथ होगा। दिस विल बी द पाथ ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, लेट अस डिस्कस द अनदर केस। यहाँ पे है कि अगर वी एच वी ई के बराबर हो जाए तो क्या? मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमको देना है अगर ये स्केप के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो स्केप के बराबर होने पर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और फाइनली इट विल स्केप टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट विल नॉट रिटर्न टू द अर्थ। वो अर्थ की ग्रेविटी में फिर दोबारा नहीं आने वाला। और फाइनली अगर वी एच ग्रेटर देन वी ई हो जाए, अगर वी एच ग्रेटर देन वी ई हो जाए तो ये भी स्पेस में स्केप करेगा, लेकिन जो पाथ है वो कैसा फॉलो करेगा? ये एक हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो पॉइंट पी पर अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं पॉइंट पी पर, तो वहाँ से ये सारे केसेस पॉसिबल है। अगर वी एच वी सी के बराबर है तो सर्कुलर पाथ, सेकंड वी एच लेस देन वी सी हो जाए तो इलिप्टिकल पाथ, लेकिन पॉइंट पी विल बिहेव एज एपोगी। एपोगी मतलब फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ, जो कि वन ऑफ द फोकस पे होगा। ठीक है, उसके बाद वाला केस है कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेस देन स्केप हो जाए, ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाए तो इलिप्टिकल पाथ ही फॉलो होगा, लेकिन पॉइंट पी विल बिहेव एज अ पैरिजी विच इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट।
फॉर इलिप्टिकल मोशन। और ये फोर्थ पॉइंट है कि वी एच वी के बराबर हो जाए तो पैराबोलिक पाथ। और फिफ्थ केस है अगर ग्रेटर देन स्केप हो जाए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इट विल फॉलो अ हाइपरबोलिक पाथ एंड इट विल स्केप टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट विल नॉट रिटर्न टू द अर्थ सरफेस। तो ये डायग्राम बना के दिस इज यू हैव टू एक्सप्लेन दिस 5 पॉइंट।